तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। तो दोस्तों, पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो भारत के लिए जो अच्छी खबर आई है वो ये है कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, जो भारत विदेशों में एक्सपोर्ट अपना सामान बेचता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे एक्सपोर्ट 750 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 750 बिलियन मीन्स 7 लाख करोड़ के करीब भारतीय रुपए में। और कहा जा रहा है कि ये अब 2024-25 तक 8 ट्रिलियन हो जाएगा। दोस्तों, ये आप रिपोर्ट पार्लियामेंट की देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। और आप ये बिजनेस लिंक का भी अखबार दे सकते हैं। और इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो पीयूष गोयल जी है, उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक कहा जाए तो, और 4-5 साल में इंडिया के एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन हो जाएंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल जो पीयूष गोयल जी के बोले हुए शब्द दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके सामने दुनिया की टॉप 10 देशों की लिस्ट है जो 2021 में जिन्होंने टॉप 10 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था। उस टाइम भारत का एक्सपोर्ट टॉप 10 देशों की लिस्ट में भी नहीं आता था। दोस्तों, ये 2021 और इससे पहले तो भारत का बुरा हाल ही था, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट आता ही नहीं था। और अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, हमारे एक्सपोर्ट 8 ट्रिलियन तक पहुंचते हैं दोस्तों, तो रुपी जो अभी 82 है वो डॉलर के मुकाबले 80 पे आ जाएगा दोस्तों। और ये आप सोचो ये कैसे होगा। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम अभी जिन देशों से FTA की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सॉरी, अगर वो देश है UK, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, इज़राइल, और इन देशों के साथ हमारा FTA हो जाता है। तो दोस्तों, जो हम रुपये में लेन देन कर रहे हैं वो इन देशों में भी होगा, और हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रुपी भी जो हमारा रुपये है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैलेगा, और उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा मार्केट में होगी, और ये देश उसे खरीदेंगे, जिसकी वजह से रुपए की पावर बढ़ेगी और वो डॉलर के मुकाबले 80 पैसे और उससे भी मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए दूसरी खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप 2016 से भूटान, भारत, चीन, इन तीनों के विवाद तो जानते होंगे। डोकलाम विवाद आपने इस नाम से सुना होगा। तो दोस्तों, ये डोकलाम विवाद हुआ था 2016 में। ये इंडिया का सबसे पहला विवाद था चीन के साथ, जिसके बाद अभी तक इंडिया और चीन की किसी भी लेवल पे वैसी नहीं बनती जैसे पहली बनती थी सरकारों से। तो दोस्तों, अब जो भूटान है उसने भारत को धोखा दे दिया है। भूटान के जो नए प्रधानमंत्री है, तो डोकलाम जो भारत, भूटान और चाइना की सीमा से लगता हुआ एक क्रूशल हिस्सा है भारत के लिए, क्योंकि ये भारतीय चिकन नेक जो हमारा वो रोल है जो हमें 7 सिस्टर से जोड़ता है, हमारे जो पूर्वी राज्य हैं उनसे हमें जोड़ता है, उस सीमा पे लगा हुआ है। और चीन इधर आने की बहुत कोशिश करता है, जिससे वो यहाँ के रास्ते रोक सकते और भारत को वहाँ पे ना जाने दे सकते और युद्ध में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते। तो दोस्तों, इसी मिशन से चीन को पूरा करने के लिए जो डोकलाम के नए प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपना एक ने बयान दिया। उनसे जो इंटरनेशनल उनकी मीडिया है उनसे पूछा गया और वो एक बयान दे रहे थे कहीं पे। तो उन्होंने बोला कि जो डोकलाम में चीन ने उनकी ज़मीन पर उस टाइम गाँव बनाए थे, जिसकी वजह से भारत और चीन में लड़ाई हुई थी। हाँ, ये ज़मीन डोकलाम की जो है वो भूटान की है, चीन उस पर गाँव बना रहा था। पर अब जो नए प्रधानमंत्री आए थे वो कह रहे थे ये ज़मीन भूटान की नहीं है, ये चीन की ज़मीन है, और चीन इस पे अपनी ज़मीन पे गांव बना सकता है। ये चीन की ज़मीन ही थी दोस्तों, और वो ज़मीन भूटान की थी दोस्तों। और ये जो कह रहे हैं जो नए प्रधानमंत्री आए हैं भूटान से, कि वो उनकी ज़मीन नहीं है, वो चीन की है। और जबकि वो बहुत मैटर करता है दोस्तों हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर चीन उधर अपना गांव बना लेता है तो वो चिकन नेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और युद्ध में उसे बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है दोस्तों। और दोस्तों, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आप पिछले इन प्रधानमंत्री के बयान सुनेंगे, भारत के खिलाफ ही दिए इन्होंने पिछले बयान भी। वो कहते हैं भूटानी लोगों तो कि हमें भारत पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत हमें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। हम उन्हें सामान दे रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हम पे डिपेंड हो रहे हैं। हम उनसे बहुत कुछ छीन रहे हैं दोस्तों। एक तो उनकी मदद करो, और मदद करने में भी हम में गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात है कि ये जो भूटान के नए प्रधानमंत्री ये फुल भारत विरोधी है।
और ये चीन के तत्तर समर्थक लग रहे हैं दोस्तों। और आने वाले समय में भी ये शायद भारत को बहुत बड़े झटके दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रो चाइना जो पॉलिसी अपनाई है, इन्होंने साफ अपने बयान में कहा है कि जो भूटान का एरिया है, भूटान में जो डोकलाम का एरिया है उस पर जो चीन गांव बना रहा है वो भूटान की ज़मीन नहीं है, वो चीन की ज़मीन ही है। और ये दोस्तों अकेले भारत के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए भी खतरा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हमारा साझेदार है। अगर हम पे कोई संकट आया तो अमेरिका पे भी आएगा। और देखिए दोस्तों, ये साफ उन्होंने कहा है कि चाइना और भारत मेरे लिए इक्वल है दोस्तों। जिस भूटान के लिए पहले कोई चीन नाम का पड़ोसी होता ही नहीं था, अब वो बोल रहा है चाइना और भारत उसके लिए इक्वल है। ये तो बात ही नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या करने वाला है भूटान, हमारा नया दुश्मन दोस्त, कुछ भी कह लो दोस्तों, बात एक ही हो जाएगी कि दुश्मन और दोस्त दोनों के बराबर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।